प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल ना वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राज्य महाराज के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस नक्शे के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले एक बहुत ही प्यारी एक पोस्ट आई हुई थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। मुझे आशीष जी ने भेजी है ये स्पेशली। आंख ने पेड़ पे फल को देखा, आंख का दिल किया ललचा गई कि अब ये खाना है। आंख ने पेड़ पे फल को देखा, लालसा जगी। तो आंख तो पेड़ से फल तोड़ नहीं सकती, तो तोड़ने कौन जाएगा? पैर चल दिए फल को तोड़ने के लिए। अब पैर तो चल दिए पर वो तो तोड़ नहीं सकते, वो तो लेकर गए। उसके बाद तोड़ा किसने? हाथों ने फल को तोड़ लिया। अब हाथों ने तोड़ तो लिया, वो खा तो नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया? मुंह ने फल को खा लिया। और अब मुंह अपने अंदर रख तो नहीं सकता, उसने अंदर डाल लिया, तो गया कहाँ? पेट के अंदर। वो फल गया पेट के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ ये देखो, जिसने देखा उसने खाया नहीं, जिसने जिसने खाया, देखो जो गया, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं। और परंतु जब माली आया तो डंडे किसको पड़े? पीठ को। पीठ का तो कोई कसूर भी नहीं था, ना उसने देखा ना उसने खाया, उसने तो कुछ भी नहीं किया। परंतु जब पीठ पर डंडे पड़े तो आंख में आंसू आए। सबसे पहले देखा किसने था? आंख ने। आंख ने तो ये सारा काम शुरू किया था, तो डंडे उसी को पड़े जिसने ये शुरू किया था। यानी कि जो कर्म होते हैं ना, वो एक बार आप कर लो उसके बाद वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए अपने कर्मों को बहुत सोच समझकर हमें करना है, क्योंकि ये जो ब्रह्म ज्ञान होता है ना, ब्रह्म ज्ञानियों के कर्म, उनके जीवों के कर्म भी कैसे होने चाहिए, जिसके ऊपर आत्मा आकर बैठी है। सुंदर साथ जी, हमें इन सब विकारों को धीरे धीरे छोड़ते जाना है, तभी ये ब्रह्म ज्ञान अंदर टिका रहेगा। क्योंकि कंचन के पात्र में, हमारी श्री मुखवाणी में भी आता है कि कंचन के पात्र में ही शेरनी का दूध टिकता है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान भी निर्मल हृदय के अंदर ही टिकेगा। तो उस हृदय को निर्मल बनाए रखने के लिए हमें क्या करना? आप नोटिस कीजिएगा सुंदर साथ जी, अंदर चला भी जाए,
तो जैसे ही वो विकार अंदर जाने शुरू होंगे, वो टिका नहीं रहेगा, वो बाहर भी चला जाएगा वो ज्ञान। तो इसलिए उसको अपने अंदर समाने के लिए और इन शोभाओं को ना केवल समझने, दिल में बसाने, दिल में खड़ा करने के लिए, उनमें रमण करने के लिए इस जीव का निर्मल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जीव का बहुत बड़ा रोल है हमारे परम धाम की चितवनी में। जब तक जीव तल होसी आत्म नहीं होगा, जीव की नजर आत्मा की तरफ नहीं मुड़ेगी, ये सब देखना संभव नहीं हो पाएगा। तो आइए सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी प्यारी हमारे सुंदर साथ की आज हम बनाई हुई सेवाओं को देखते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले हम चलते हैं, एक मिनट, ये देखिए सबसे पहले, ये एक मिनट, ये खुल नहीं रहा। तो ये ना सबसे पहले ये देखिए, कल बात हुई, वैशाली जी से बात हो रही थी कल, बॉम्बे के सुंदर साथ, हमने पहले भी उनका बनाया हुआ 7 वनों में बड़ा सुंदर एक नक्शा देखा था सुंदर साथ जी, विद एवरी डिटेल, किस प्रकार वनों का मिलान होता है। तो कल उनसे कुछ बात हो रही थी और उनको भी लगा कि सुंदर साथ जी को प्रथम भौम से 10वीं भौम थोड़ी सी मैच करने में हल्की सी वो आ रही है कि किस प्रकार 28 स्तंभ के चौक के ऊपर शोभा बनी हुई है। 10वीं भौम में उन्होंने हाथ से ये सुंदर सुंदर कलर करके, प्यारे प्यारे टाइटल्स देकर, हर एक शोभा को इसमें लिखकर सुंदर साथ जी के लिए कितना आसान बना दिया। इनको हम देखते हैं, ये देखिए, ये है प्रथम भौम का नक्शा सुंदर साथ जी। प्रथम भौम में ये है हमारे 28 स्तंभ के चौके, पूरा प्रथम भौम का ही नक्शा है, परंतु उन्होंने कलर ऐसे किया कि प्रथम भौम में जहां ये गली आ रही थी, देखिए कितने प्यारा उन्होंने पानी चला दिया यहाँ पे कि यहाँ नहर आई है। तो शुरू से देखते हैं इनको। तो बाहर वाली जो परिक्रमा रॉस होती है, वहां तो हमारा छज्जा है ऊपर, उसके बाद ये अंदर के मंदिर और साथ में पहली गली, ये पूरा मिलाकर क्या बन गया सुंदर साथ जी, अति सुंदर ब्यूटीफुल ये सेवा उन्होंने किया, पूरी को एक कलर कर दिया। ये देखिए पूरा उन्होंने कौन सा कलर कर दिया, ये पर्पल कलर का कर दिया, दहलान दिखाने के लिए। तो ये पहले 3 मंदिरों में ये पूरी देखिए कितनी सुंदर आसपास दहलान आती हुई। इनको अलग क्यों किया, क्योंकि पूर्व में बहुत बीच के हांस की अति सुंदर खुली दहलान आई है थंबों वाली, इनको भी हम देखेंगे। तो आसपास ये देखिए, जहां पर एक अक्षी दीवार और 2 मेहराबी द्वार आते हैं ना हर दिशा में, ये पूरी यहाँ खुली दहलान हमें पर्पल कलर में मिल रही है। नीचे क्या था सुंदर साथ जी, यहाँ पर श्री धामरोस, यहाँ पर क्या है, श्री मंदिरों की पहली हार, 6000 मंदिरों की पहली हार, और यहाँ पर क्या है सुंदर साथ जी, नीचे त्रिपोलिया की पहली गली। तो ये तीनों को मिला करके 10वीं आकाशी पर क्या बन जाएगा हमारी, इनको दहलान का नाम दिया जाता है। यहाँ पर तो बिल्कुल खुली, कुछ भी नहीं लगा हुआ, यहाँ पर मंदिरों के रूप में दहलान बनी, जिसमें कि एक अक्षी, एक दीवार और आसपास 2 मेहराबी द्वार हर दिशा में, और बाहर छज्जा। तो ये 3 मंदिर की दहलान ही कही जाती है यदि हम आकाशी पर चले जाएं। उसके बाद देखिए नीचे, अब 28 स्तंभ के चौक भी हमारे साथ में ही शुरू होने वाले हैं, तो उनको भी सेम कलर दे दिया गया। देखिए यहाँ कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ, 3 सीढ़ी चांदे भी बनाए हैं, आप देखिएगा ध्यान से, बहुत ही प्यार से एक एक डिटेल इनकी देखिएगा। तो इस गली में दीपिका दीदी, कल हमने बात की थी ना ये कि चांदा कहाँ पे उतरेंगे, ये देखिए, ये त्रिपोलिया की दूसरी गली में ये चांदा हमारे उतर गए। अति सुंदर चांदा, एक उन्होंने इधर उतारे दिखाने के लिए, और ये देखिए एक चांदा जी उन्होंने इधर भी उतार दिए, अति सुंदर। हाँ जी, ये देखिए एक चांदा उत्तर की तरफ दिखाने के लिए, तो हांस हांस के मध्य में ये बड़े प्यारे चांदा उतर रहे हैं। और ये देखिए अब ओवरऑल फिर से देखते हैं इनको। तो चांदे उतरने के बाद ये 3 मंदिर अब और, हाँ जी लोड होने दीजिए, ये देखिए अब ये 3 मंदिरों की जगह और नीचे क्या आया हुआ है, आप आराम से देख पा रहे हैं। त्रिपोलिया की दूसरी गली, त्रिपोलिया की तीसरी गली, यहाँ भी त्रिपोलिया की दूसरी गली, तीसरी गली, और यहाँ पे हमारे 28 स्तंभ के मंदिर भी
28 स्तंभ के चौक भी शुरू हो चुके हैं। तो पहली ये और ये वाली गली, ये दूसरी और तीसरी गली ने इनसे भी मिलान कर लिया। अब क्या बना, और साथ में ही दूसरी 6000 मंदिरों की हार। ये पूरी तीनों चीजें हमारी 28 स्तंभ के चौक समेत सारा कुछ मिला के क्या आता है सुंदर साथ जी, चांदा से उतरेंगे तो नीचे ही तो उतरेंगे थोड़ा सा, तो 3 सीढ़ी नीचे की ये जगह आती है जहां पर हम रेड कलर का गिलम बिछा हुआ नक्शों में देख भी सकते हैं। खुली जगह नीचे उतरकर स्लाइटली बगीचों के लेवल पे ये जगह होती है। ये तीन मंदिर की जगह, ऊपर तो बिल्कुल प्लेन आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, बस आप 3 सीढ़ी नीचे उतरे और लंबी 300 हाथ की जगह आपको मिल गई। पर प्रथम भोग में उसकी जगह पे क्या था, त्रिपोलिया की दूसरी गली, त्रिपोलिया की तीसरी गली और दूसरी मंदिरों की हार। अभी तक सुंदर साथ जी को सब समझ में आ गया होगा। और ये देखिए, ये तीनों मंदिर हमारे यहां से शुरू करें, एक पूरा घूम के, ये देखिए 2 और ये 3। हमारे 28 स्तंभ के चौक जो है वो 5 मंदिर की चौड़ाई है, 3 मंदिर की चौड़ाई पूरी हो चुकी है। अब चलते हैं अगले 2 मंदिर यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आएगा सुंदर साथी, नीचे तो त्रिपोलिया होता है ना, 1 2 और 3 गलियां त्रिपोलिये की। देखिए कितनी सुंदर ये सेवा की है उन्होंने, फुलवारी भी बनाई, हाथों से बनाया गया ये सुंदर साथ जी। ये देखिए पहली गली त्रिपोलिया में क्या बना, पूरी एक मंदिर की, ये पूरा नहर का चबूतरा है। तो एक मंदिर में क्या क्या हुआ, 33 हाथ में रोंस, 33 हाथ में फुलवारी और 33 हाथ में रोंस। ये सब पूरा, जहां ऊपर 28 स्तंभ का चौक है पूरा घूम के आएगा। वहां कोई 28 स्तंभ का चौक नहीं है ऊपर। 28 स्तंभ के चौक की जगह पहले तो ये जगह नीचे आई, और फिर हम ये देखिए सीढ़ियां चढ़ती हुई दिखाई, कितनी सुंदर सीढ़ियां हम चढ़ सकते हैं। अब नहर के चबूतरे पर आएंगे, अति सुंदर, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा ये नक्शा। और ये एक मंदिर की जगह में हमारी नहर का चबूतरा, जिसके 3 पार्ट्स हुए, यानी कि रोंस फुलवारी रोंस। अब एक मंदिर और बचा है हमारे 28 स्तंभ के चौक का, उसमें देखिए पानी, नहर का जल बहता हुआ, कितना सुंदर। कितने मंदिर में आता है सुंदर साथ जी, आज आपके साथ ये नक्शा शेयर भी कर दिया जाएगा, आप घर में उसको अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए कितने मंदिर में सुंदर साथ जी आता है, ये जल जो आते हैं वो कितने मंदिर में आते हैं, कितने मंदिर में। ये सारे ही आशीर्वाद, ये सारा प्रेम, वैशाली जी यहाँ पर नहीं आ सकती अपनी जॉब की वजह से सुबह, पर वो रोज वीडियो देखती हैं और इतनी गहराई से देखती हैं कि वो गहराई तो केवल राज्य को ही पता है कि कितना गहरा वो डूबती हैं। अति सुंदर नीलम दीदी, ये पूरे प्रेम और आशीर्वाद की वाइब्रेशंस उन तक जरूर पहुंच रही होगी। ये देखिए, तो यहाँ पर एक मंदिर में जल, अति सुंदर जल बहता हुआ, आप नीचे देख भी सकते हैं कि ये त्रिपोलिया की पहली गली थी जिसमें नहर रोंस फुलवारी रोंस आई थी, और दूसरी गली में नहर का जल बहता हुआ, और तीसरी गली में क्या आएगा सुंदर साची, फिर से रोंस फुलवारी रोंस आएगी। तो आप देख सकते हैं आप 28 स्तंभ के चौक में किस प्रकार की शोभा आई। प्रश्न आए, राजी महाराज देखे किस किस रू से उसका उत्तर और क्लियर से लेके आते हैं कि कोई एक भी रू ऐसी ना रहे जिसको ये शोभा ना पता हो। तो पहले 3 मंदिर की जगह तो 3 सीढ़ी नीचे, और बाकी 2 मंदिरों की जगह में रोंस और फुलवारी रोंस और नहर का जल आया, केवल 28 स्तंभ के चौक की बात करें तो। अदरवाइज पूरा आप इसको बहुत, और ये देखिए जो कल हमने बात की थी ना, ये आप नहर के चबूतरे से जरा उतरिए तो सही, ये देखिए नहर के चबूतरे से यहाँ उतरे, इनको भी हम यदि पहले चबूतरे को आप 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक भाग में मैंने कर दिया, बाकी ऊपर जाएंगे तो एक तो यहाँ पे सीढ़ियां इनके मध्य में उतरेंगी इस बगीचे के। सपोज ये हमने 4 भाग में इनको डिवाइड कर दिया, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग।
तो यहाँ से भी 3 सीढ़ियां उतरती हुई और इधर से भी इस नहर के चबूतरे से भी 3 सीढ़ियां, इधर से भी 3, इधर से भी। तो आप कहीं, और सीढ़ियों वाला मंदिर देखा आपने कितना सुंदर उन्होंने बनाया चारों तरफ से। ये देखिए इस बगीचे के चारों तरफ से, ये क्योंकि 4 बगीचे यहाँ दिखाए नहीं जा सकते ना, 1 मिनट सुंदर सा। हाँ जी, तो इधर से भी और इधर से भी सीढ़ियां, और बीच में आपको नहरें भी मिलेंगी, छोटी वाली नहरें, याद है ना। बगीचों के जब 4 भाग होते हैं तो एक मंदिर की नहर का चबूतरा बीच में उठ जाता है, वो भी यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ से नीचे उतर जाइए यदि बगीचे में जाने का दिल कर रहा है तो, नहीं तो आप ये देखिए, यदि बगीचे में जाने का मन नहीं हो रहा ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इनको डिलीट करती हूँ एक बार, और फिर हम फिर से, सपोज यहाँ पे सीढ़ियां तो हैं हमारे पास, डोंट वरी, पर मुझे नहीं उतरना है उन सीढ़ियों में। मुझे क्या करना है, मैं तो इसी नहर के चबूतरे पर चलते 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 ही यहाँ सीढ़ियों के पास आ गई और नीचे चली गई। यदि 9वीं भूमि में जाने की इच्छा हो रही है तो आप चबूतरे पे चलते चलते ही इधर जा सकते। कितना प्यारा। अच्छा मुझे एक और बताइए, थोड़ा लंबा रास्ता लेके सुंदर साथ जी घूमते हैं थोड़ा सा, क्योंकि शोभा समझ ली, गिनतियां समझ ली हमने, अब थोड़ा घूमते भी तो है ना राज्य के साथ। अब ना हमारा दिल हो रहा है कि यहाँ से अगर गए तो बड़ा छोटा रास्ता है, मुझे तो राज्य के साथ और थोड़ा घूम के ना जाना, मुझे चबूतरे से ही है, पर थोड़े छोटे चबूतरे से जाकर इससे हल्का सा लंबा रास्ता ले सकते हैं हम, थोड़ा सा ही लंबा हो, जाएं भी हम नहर के चबूतरे से ही। हो सकता है वो चबूतरा इस नहर से थोड़ा छोटा हो, तो यानी कि छोटी नहर के चबूतरे से क्या हम इन सीढ़ियों के मंदिर तक आके 9वीं भूमि के लिए नीचे उतर सकते हैं सुंदर साथ जी? थोड़ा सा लंबा रास्ता लेके उतर सकते हैं? कौन से सुंदर साथ बताएंगे? थोड़ा सा लंबा रास्ता लेके छोटी नहर के चबूतरे से क्या हम यहाँ तक आ सकते हैं? यहाँ पर मुझे नीचे जाना है, यदि 9वीं भूमि में जाना है, इस चबूतरे से नहीं जाना, मुझे पिया के साथ थोड़ा और समय बिताना है, छोटे रास्ते से नहीं जाना, हाथ डाल के उनके हाथों में, और छोटी नहर के चबूतरे से हल्का सा लंबा रास्ता हो इससे, तो कौन सा वो रास्ता हो सकता है? ध्यान से सोचिए, छोटी नहर का चबूतरा। हाँ जी, ये बड़ी नहर का चबूतरा है ना, छोटी नहर का चबूतरा हमने ड्रॉ भी किया हुआ है, सोचिए। हाँ जी, हाँ जी विजय आंटी प्रणाम जी। सोनिया जी आता तो नहीं, मैं कोशिश कर सकती हूँ, गलत हो हाँ तो मुझे नहीं पता। जैसे हम हाँ मध्य जी, में खड़े हैं हाँ कि जी, नहर के चबूतरे में, जो हमारे ये 4 हिस्से करिए हमने, हाँ इनकी जी, जो छोटी बीच में नहर आएगी, एक मंदिर की आएगी ना नहर, हाँ इसके जी। चबूतरे से हम चलते हुए सीधा घूमते हुए सीधा चले जाएंगे, फिर दाहिने हाथ मुड़ करके फिर भी हम वापस लौट के घूम के इसी चबूतरे पर आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है? हाँ जी, ये देखिए हल्का सा लंबा रास्ता, तो यहाँ से हमने छोटी नहर का चबूतरा लिया, इधर मुड़े, और फिर बड़ी पे तो आना पड़ेगा, बिल्कुल सही, ये बड़ी नहर के चबूतरे पे आए और इन सीढ़ियों में हम जा सकते। थोड़ा सा लंबा रास्ता, यदि आप यहीं से शुरू हो रहे हैं तो थोड़ा सा लंबा, हाथों में हाथ डाले धनी के हम उधर से चले गए, इसी बहाने पूरा बगीचा भी देख लिया, रास्ते में आने वाले थोड़े चहे बच्चे भी देख लिए, तो कितना सुंदर, अति सुंदर ये रास्ता। प्रणाम जी विजय आंटी, प्रणाम जी। बहुत दीदी प्यारा, इसमें सोनिया जी बिल्कुल कोने सही। में भी चिड़िया आएंगी? हाँ जी, इनकी नहीं जैसे इनमें कोनों में सीढ़ियां दिखाई हुई हैं उन्होंने, नहीं नहीं चार चार दिखाई दी। दिखाई हैं, नहीं आई हुई है कोनों में इनमें। ठीक, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। अति सुंदर, देखिए हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, इसको और अच्छे से, यदि कोई हमारी शोभा इसमें मिस हो गई है ना, उनको और अच्छे से भी देखते हैं एक बार, क्या क्या डिटेल्स उन्होंने दी हैं। देखिए ये तो हमें समझ में आ गया, हम सीढ़ियों का मंदिर भी एक बार और अच्छे से इनमें देखेंगे। और ये दहलान को जरा ध्यान से देखिए, पूर्व की जो दहलान है उनमें नीचे क्या आया हुआ था, पूर्व की कितने मंदिर की दहलान, कितनी लंबी कितनी चौड़ी है, सुंदर साथ जी बताएंगे चैट में। हाँ जी,
कितनी लंबी इन दहलान की, ये बिल्कुल खुली दहलान जो आई है, कितने मंदिर की लंबी, कितने मंदिर की चौड़ी, पूरी खुली दहलान। हाँ जी, 10 मंदिर की लंबी और 4 मंदिर की चौड़ी, बिल्कुल सही। नीचे उस स्थान पर क्या आया हुआ था, देखिए प्रथम भूम हमें दिखाई भी दे रही है। सुंदर साथ जी, हम केवल चैट में ही करेंगे यदि हो सका, क्योंकि प्रोग्राम काफी लंबा हो जाता है, तो सुंदर साथ जी को जाना भी होता है, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए समय पर फिनिश करेंगे। हो सके तो हफ्ते में एक दिन पूरा प्रश्नोत्तर के लिए रखेंगे, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। आप लिख कर रखिएगा अपने प्रश्न, ठीक है। और एक दिन पूछे भी जाएंगे आपसे, ताकि आपकी भी रिवीजन हो जाए, और आप भी पूछिएगा ताकि मेरी भी रिवीजन हो जाए, हम सब मिलकर रिवीजन करेंगे। हाँ जी, तो ये देखिए, ये 10 मंदिर की लंबी और 4 मंदिर की ये दहलान। नीचे सुंदर साथ जी लिखकर बताएंगे, ये पहली थंबों की जो हार है, नीचे प्रथम भूम में वहां क्या आया हुआ है। पहली थंबों की हार की जगह पर ये पूरा कौन सी शोभा पर ये पहली थंबों की हार आई हुई है, बिल्कुल सही। ये चबूतरे आए हुए हैं नीचे, धाम दरवाजे के उत्तर और दक्षिण में जो चबूतरे आए हैं, धाम चौक के उत्तर और दक्षिण में, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े, उनके जो हमने थंब याद किए थे ना, हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी, पहली हार उन्हीं थंबों की ऊपरा ऊपर जाती हुई 10वीं भूम, 10वीं आकाशी पर भी हमें वही दिखाई देती हुई। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, बिल्कुल सही, इनके नीचे आप जैसे यहाँ सीढ़ियों से उतरेंगे, चांदनी चौक आपको मिल जाएंगे। अब मुझे बताइए, ये दूसरी थंबों की हार ऊपर आई है आकाशी पर, नीचे क्या आया उनकी जगह पर, किन थंबों की हार पर दूसरी थंबों की हार मिली है हमें, 2 मंदिर की दूरी पर। क्या ये थंब खुले थे नीचे प्रथम भूम से लेकर ऊपर तक, दूसरी थंबों की हार क्या खुली थी, नहीं, ये अक्षी, बिल्कुल सही। प्रथम भूम में यहाँ मंदिर आए हुए हैं, तो इसलिए ये थंब अक्षी हैं। तो क्या 10वीं आकाशी पर ये थंब अक्षी हैं या खुले हैं, 10वीं आकाशी पर? हाँ जी, मैं आपको आपके मुखार बिंद से देख सकती हूँ उत्तर देते हुए सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही। 10वीं आकाशी पर ये थंब खुले आए हुए हैं, क्योंकि वहां तो ये मंदिर या इस प्रकार के कोई भी मंदिर यहाँ नहीं आए, इवन की दहलान वाले जो स्पेशल मंदिर बनाए गए हैं वो भी यहाँ नहीं आए, ओनली थंब आए हुए हैं। तीसरी थंबों की हार जो है, तीसरी ये थंबों की हार जो दिखाई दे रही है, उसकी जगह पर नीचे क्या आया हुआ है, तीसरी थंबों की हार किस शोभा के ऊपर बनाई गई है, पूरी ये तीसरी थंबों की हार की जगह पर, हाँ जी कह सकते हैं आप, बिल्कुल ये गली, गली के बिल्कुल पहले क्या है, ये क्या चीज है, इसको क्या नाम देंगे, त्रिपोलिया की पहली गली कह सकते हैं, बिल्कुल उसके पहले आया। मुझे ना अब आप सुंदर साथ, वेरी गुड लिख दिया आप सुंदर साथ जी ने, अभी मैंने बोला ही नहीं, ये देखिए, तो बाहरी मंदिरों की हार की भीतरी दीवार, मंदिरों की हार की भीतरी दीवार जहां पर आई है, जहां पर कि अंदर दरवाजे लगे हुए हैं, और वही 30 हाथ का दरवाजा और 3 हाथ की मेहराब, वैसी वो वाली भीतरी दीवार के ऊपर मंदिर, मंदिर के अंतर पर वो थंब आए हुए हैं। अरे वाह, और धाम दरवाजे की जगह वही 2 मंदिर के अंतर पर 2 मंदिर की मेहराब। अब मुझे बताइए, चौथी थंबों की हार जो आकाशी पर, ये चौथी थंबों की हार आई है। अब आप देख पा रहे हैं इस मैप से, इतना क्लियर हो रहा है देखकर कि वो चौथी थंबों की हार, वाओ वैशाली जी, अति सुंदर, अति सुंदर। ये देखिए, ये चौथी थंबों की हार आप कौन सी कह सकते हैं, गली की बजाय, हाँ जी गली कह सकते हैं, गली एंड हो रही है, ये कौन सी है, ये कहीं मिल तो नहीं गई किसी थंबों की हार से, ये कौन से थंब है, ध्यान से सोचिए, ये कौन से थंब है नीचे, ये क्या शुरू हो गया है, कौन से थंब है, हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड सुषमा शर्मा जी, आपने लिख दिया है मोस्टली, ये कौन सी है, ये कौन से थंब है, वेरी गुड, वेरी गुड। आशीष जी भी पहली बार ही सीख रहे हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये 28 थंब के चौक के थंबों की हार है, ये 28 थंब का चौक शुरू हो चुके हैं, ये देखिए उनके थंबों की हार,
28 स्तंभ के चौक के पहले 10 स्तंभ जो है ना ऊपर आकाशी पर, वो लास्ट स्तंभों की हार, 1 2 3 और 4। पर आपने बिल्कुल सही कहा सुंदर साथ जी, आप गलत नहीं है, ये बिल्कुल गली की स्टार्टिंग में और ये गली के एंड में भी बोल सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही आपने कहा। बट अगर एग्जैक्टली बताना हो तो ये 28 स्तंभ के थंबों की पहली जो हार शुरू वाली मिलती है ना हमें, ये वो वाली हार है जो ऊपर अंत वाली हार बनती है। सुंदर साथ जी, मैं आपको सच सच दिल की बात बताऊं, मैंने सोचा था रिवीजन करेंगे 3 दिन में 10वीं आकाशी बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 दिन नहीं लगेंगे, हमने तो की हुई है राज जी, ये तो बड़ी जल्दी हो जाएगी। पर एवरी डे नई शोभाएं राजी महाराज लाते जा रहे हैं, 10वीं आकाशी से निकलने ही नहीं दे रहे। वो बोल रहे हैं नहीं रुको, 10वीं आकाशी में आनंद करो, 10वीं आकाशी में अभी और बहुत शोभाएं हैं जो तुमने नहीं देखी हैं अभी तक। तो हमने पहली बार में राजी ने नई नजर डाली उसके ऊपर, अभी दिखा रहे। मैं आपको इतनी प्यारी वाली बातें अभी बताऊंगी कि आप हैरान रह जाओगे कि कितनी प्यारी चीजें। और एक मैं अपनी गलती भी सुधारना चाहती हूँ, वो तो मुझे सबसे पहले करना था। पहले इस मैप को देखते हैं, उसके बाद मैं आपको अपनी गलती भी बताऊंगी कि क्या मिस्टेक मुझसे कल हुई थी। हाँ जी, तो ये देखिए, अब हमने पूरा देख लिया। ये नीचे भी गुर्ज थे यहाँ पे, इनको मैं बड़ा कर देती हूँ थोड़ा सा। नीचे ये कौन से गुर्ज थे, किन गुर्जों के नाम से इनको हम जानते हैं? ये वाले गुर्जों को हम क्या बोलते हैं सुंदर साथ जी? हमने इनको एक नाम दिया हुआ है ना अपनी तरफ से, क्या बोलते हैं हम इनको? स्पेशल गुर्ज। क्यों? क्यों स्पेशल गुर्ज? क्योंकि, हाँ जी, अरे वाह, क्योंकि ये हमारे स्पेशल यानी विशेष घास के आसपास आए हैं। इनकी शोभा भी हर बार ही स्पेशल रहती है। कुछ सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं, कुछ चढ़नी पड़ती हैं, कुछ उलंघना पड़ता है, कभी कुछ किसी दिशा से कुछ करना होता है, किसी दिशा से कुछ। तीजी भूम में तो बिल्कुल ही डिफरेंट शोभा लेकर आ जाते हैं। तो ये विशेष गुर्ज भी ऊपरा ऊपर चांदनी पर ऐसे ही गए हैं। और सुंदर साथ जी, यहाँ पर देखिए, ये एग्जैक्ट लोकेशन रहती है हमारी गुमटियों की। ये पूरी एक एक मंदिर के ऊपर दो दो, यहाँ पर तो मंदिर आए नहीं, ऊपर ऊपर दहलान की जगह पे भी मंदिर नहीं आए। तो आपको पूरी, जब आप इनकी छत उठाते हैं तो पूरी प्लेन दिखती, प्लेन छत। दो दो गुमटियां लगाते जाइए, अब दो दो गुमटियां। हालांकि ये पूरी 2 मंदिर की चौड़ी जगह पूरी 4 गुमटियां आती हैं इसके ऊपर। मेहराब चाहे एक ही नीचे आए, पर गुमटियां ये पूरी 4 बनाते हैं, पूरी 12,000 की गिनती को पूरा करने के लिए। और लाल गुमटियां स्पेशल कहाँ आती हैं? यहाँ पे कोनों पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक बिल्कुल इधर कोने पर, और एक इधर। 25-25 हाथ दोनों दिशाओं से दूर होती हैं। और वो गुमटियां भी बड़ी नहीं होती, वो भी 25-25 हाथ की इनसे मैच करती हुई पूरी गुमटियां बनी हुई हैं। और जहां जहां गुर जाएंगे उनके ऊपर भी अपने देहुरियां बनेंगी या गुम्मट बनेंगे। हाँ जी, अति सुंदर देहुरियां बनती हुई इनके ऊपर। अब ये देखिए, यदि सीढ़ियों का मंदिर एक बार आप देख लीजिए तो आपको यहाँ से अब वृक्ष गिनने में बिल्कुल भी बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो बगीचा बना हुआ दिखाई दे रहा है हमें। अब अपने दिल में भी, राजी बोलते हैं, दिल में सोचने में, दिल में भी लेने में तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं, रुको, मैं ये भी बिल्कुल सही यही बगीचा, प्रथम भूम में बगीचा ला के दिखा देता हूँ तुम्हें कि कहाँ वृक्ष बने हुए हैं। ये देखिए, तो ये नहर का चबूतरा है ना सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये नहर का चबूतरा। और जहां से हमारा ये पहला मंदिर शुरू होता है ना, उन्होंने इसीलिए पूरे बगीचे को ग्रीन कलर, और ये देखिए फूल बना दिए, कितने सुंदर सुंदर फूलों का बगीचा, और ग्रीनरी बिछा दी। आपने देखा उन्होंने पेड़ भी लगाए हैं मंदिर मंदिर के अंतर पर, कितनी सुंदर सेवा, और हाथ से बना हुआ, अति सुंदर। अब हम देखते हैं कहाँ पे सीढ़ियों के मंदिर के पेड़ उन्होंने बनाए हैं। ये देखिएगा आप, 1 2 तीसरा और चौथा वेरी स्पेशल, क्योंकि वहां तो इधर से भी 1 2 3 और 4, और इनको मैं डिफरेंट कलर करती हूँ बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्पेशल। तो स्पेशल को हम ये 3 और 4 को ये डिफरेंट कलर देते हैं। ये इनके बीच में बना है हमारा सीढ़ियों का मंदिर, यानी कि इधर से भी दीवार,
थंब बना दिए इन पेड़ों की जगह जगह पे। तो इधर से भी ये देखिए, ये सीढ़ियां चढ़ती हुई दिख रही है ना, जैसे ही चढ़े अब तो दिख ही रहा है हमें कहाँ। अब तो सुंदर साथ जी मैप देख के बता सकते हैं आप कहाँ लैंड करेंगे, सोचना भी नहीं है। देखिए राज जी कितने मेहरबान है, इनको जरा फिर से जितनी देर उन्होंने बनाने में लगाई होगी, कम से कम हम उनको निरख तो लें उतनी देर में। ये देखिए, इसको अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा ब्लरी हो जाएगा बड़ा होने से, पर आपको लोकेशन समझ में आ जाएगी। ये देखिए, आप सीढ़ियों से निकले, कहाँ लैंड हुए, क्या चीज है ये फुलवारी, ये रौंस, फुलवारी रौंस। तो आप रौंस के ऊपर आकर खड़े हो चुके हैं यहाँ पे, रौंस के ऊपर, यानी ये देखिए सीढ़ियों के मंदिर से निकले, यू रू यहाँ पे आके खड़ी हो गई है अभी। और अब उसका दिल कर रहा है कि मैं इन सीढ़ियों के मंदिर की छत पे चली जाऊं। अब सीढ़ियां तो यहाँ खत्म हो गई, उसमें सुंदर साथ को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, क्या हम फिर से इधर से घूम के यहाँ से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं? नहीं सुंदर साथ जी, हम यहाँ से घूम के, इधर बंद है, ये तो दीवारें हैं, ये पूरी खड़ी कर दी दीवार, इधर भी इधर भी, इससे आप सीढ़ियों में नहीं जा सकते। अब यहाँ ये सीढ़ियां फिनिश हो चुकी हैं, पर यहाँ जो थंब लगे थे ना सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये गोल गोल मोटे मोटे थंब जो वृक्षों की जगह पर आ गए थे, इन इन थंबों के अंदर गोल गोल सीढ़ियां बना दी उन्होंने। हर थंब के अंदर गोल गोल सीढ़ी ऊपर जाती हुई, ये मैंने थोड़ी बड़ी बना रही है, वो तो अंदर ही पूरी आ जाएंगी गोल गोल। तो आपका दिल कर रहा है ऊपर जाइए, आप बिल्कुल करीब वाला नियरेस्ट थंब पकड़िए, ये वाला या ये वाला, और आप उन थंबों के अंदर, आपको दरवाजा मिलेगा प्रॉपर वहां पे, और उनके अंदर चढ़ जाइए, छत पे चले जाइए। कल बड़ी प्यारी बात भी बताई वैशाली जी ने, बॉम्बे सुंदर साथ, मुंबई सुंदर साथ जिन्होंने ये नक्शा बनाया है, उन्होंने बोला कि दीदी ये व्यू इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया है दिल में, कि मुझे ऐसा लगा कि जब ये वीडियो देखने के बाद मैं उठी तो दिल में ऐसे ही लगता रहा जैसे वो गुमटियों वाली छत पे मैं खड़ी हूँ, और सामने सीढ़ियों की छत, जो कि गुमटियां जिस छत पे है ना, सीढ़ियों की जो छत है ऊपर, वो सेम लेवल पे है, क्योंकि ये भी एक वो ऊपर उठ गया ना, ऊपर यदि थंबों की सीढ़ियों से आप ऊपर चले जाएं, तो बोलती है एक सखी मेरी वहां भी खड़ी है, तो वो मुझे ऐसे कर रही है कि अब मैं तेरे पास किस रास्ते से आऊं, तू मेरे पास किस रास्ते से आएगी। तो हम चलकर वो रास्ता, पूरे बगीचे और फूल देख रहे हैं। तो कितनी प्यारी, दिल में यही तो चलना चाहिए। और शोभा किसको कहते हैं सुंदर साथ जी? गिनती देखिए माध्यम बनी ये सब समझने में, उसके बाद उसको साइड पे रखा और रमण करना शुरू कर दिया, कभी धनी के साथ, सखियों के साथ, और कभी वृक्षों में बसे हुए धनी के साथ, उन्हीं के हृदय का व्यक्त स्वरूप हमारे पिया जी। कल एक और बड़ी प्यारी शोभा दिल में आई थी, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। ये देखिएगा, बहुत ध्यान से इस बात को ध्यान से सोच के मुझे बताइएगा। हमने श्री फूल बाग में कुछ शोभा की थी, ये मैंने आपको हिंट के लिए बताया है सिर्फ। हाँ जी, इन्होंने देखिए पेड़ों की गिनती भी यहाँ लिखी है, मैंने अभी अभी देखा। ये नक्शा ना आपसे शेयर कर दिया जाएगा, शायद अभी भी इतना कुछ उन्होंने दिया जो अभी भी मैंने ना देखा हो, अति सुंदर। हाँ जी, तो बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा कि यहाँ पर हमें कितने पेड़ों में कितनी तरह की मेहराबें दिखाई देंगी, क्योंकि ये भी एक एक भूम के वृक्ष हैं। वृक्ष लिखा है तो एक भूम के तो होंगे। महाराज जी ने ये नहीं लिखा हुआ सुंदर साथ जी, परंतु फूल बाग की शोभा पर आधारित यदि हैं, ऐसे ही फूलों के वृक्ष वहां भी आए हैं, वहां कितने प्रकार की मेहराबें हमने देखी थी। श्री फूल बाग में पहले लिखिए कि, हाँ जी बिल्कुल सही अनु जी, रेडमी सुंदर साथ, अति सुंदर, 3 प्रकार की वृक्षों की मेहराबें हमने देखी थी। तो सबसे छोटी मेहराब उसमें कितने मंदिर की थी सुंदर साथ जी? कल ही ये पूरा नक्शा देख के सोच रही थी, और ऐसे दिल में आया कि आप सब सुंदर साथ से भी शेयर करूंगी और आपसे भी पूछूंगी। हाँ जी बिल्कुल, एक मंदिर की सबसे छोटी, उससे बड़ी सुंदर साथ जी, उससे बड़ी मीडियम वाली जो मेहराब हमारी थी।
हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ सुंदर साथ जी, वेरी गुड। जो स्क्रीन पर सुंदर साथ बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है राज, क्योंकि हमारे सतगुरु बोलते थे कि आंखें बोलती हैं, तो आंखों से ही सुना भी जाता है। अति सुंदर, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। 2.25 यानी 2.7 मंदिर की मीडियम मेहराब। सबसे बड़ी मेहराब कैसी थी? तीसरी वाली, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, 3 मंदिर की। वेरी गुड, अनीता दीदी ने पूरी ही लिख दी, वेरी गुड। तो 1 मंदिर, 2.25 मंदिर और 3। अब यहाँ सोचिए कितने प्रकार की मेहराबें हमें यहाँ दिखाई देंगी। यहाँ जो फूलों के वृक्ष हैं, एक एक भौम के ऊंचे हैं। अच्छा, यदि अभी दिल में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अरे वाह, 3 मेहराबें लिखा है, हालांकि मुझे तो शायद 2 ही पता लगी थी। हाँ जी, तो मुझे 2 ही पता लगी थी। हाँ जी, तो मुझे बताइए ये वाला वृक्ष इस वृक्ष से कितना दूर है? ये वृक्ष इस वृक्ष से कितना दूर है? कितनी दूरी है सुंदर साथ जी? एक एक मंदिर की दूरी, बिल्कुल सही। मोनिका दीदी, अति सुंदर। दीपिका दीदी, हाँ जी। तो यहाँ मेहराब कितनी बनेगी? 1 मंदिर की मेहराब, क्योंकि आपस में मिलान तो करेंगे, वो अलग अलग थोड़ी खड़े रहेंगे वृक्ष। अब ये बताइए कि ये वाला जो वृक्ष है बिल्कुल साथ में, ओ यहाँ पे मंदिरों से कंफ्यूज हो रही हूँ, बिल्कुल साथ में ये जो बिल्कुल बॉर्डर पे वृक्ष है, वो इस बॉर्डर के वृक्ष से कितना दूर है? बीच में कितना लंबा नहर का चबूतरा आ रहा है? ये महाराज जी ने नहीं लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, परंतु फूल बाग में जैसा हुआ उस हिसाब से ऐसा लगता है। परंतु यदि आपके दिल में कोई और प्यारी शोभा आती है, इससे भी प्यारी, तो आप उसको बसाइएगा, क्योंकि मेरा कहा हुआ मैं हमेशा आपको यही बताती हूँ। परम सत्य महाराज जी का कहा हुआ उन्होंने देखा है, हम तो लिखा हुआ भी समझ लें तो बहुत बहुत धन्य है हम सुंदर साथ, यदि उनका लिखा हुआ भी समझ में आ जाए। हाँ जी, तो इधर का वृक्ष बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, आप सबको पता है और याद है। तो ये 3 मंदिर का नहर का चबूतरा, तो 3-3 मंदिर की यहाँ पर हमें मेहराब दिखाई देगी। कितना सुंदर, यहाँ भी 2 प्रकार की मेहराबें, पर केवल ये फूल के बगीचों में। उसके बाद दूब नीचे आ जाएंगी, वो तो 1 भौम तक गई ही नहीं है। परंतु मेवों के भी वृक्ष लिखे हैं उन्होंने, तो मेवों के वृक्ष सोचिए, फूलों की तो हमने देखी थी, क्या मेवों के वृक्षों की 2 प्रकार की मेहराबें देखी हैं हमने? नहीं देखी अभी तक। तो देखिए यहाँ मेवों के जो 5 महलों के ऊपर वृक्ष आएंगे, तो कल बैठे बैठे ऐसे ही दिल में लग रहा था कि हाँ जी, अभी बहुत पढ़ रहे हैं राजी, रिवीजन के बहाने हमें वहां चलने को भी बोल रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, कम से कम आधा घंटा हम सुंदर साथ, जो रिवीजन आप कर रहे हो, जो आपके दिल में आ रही हो, बैठकर आंखें मूंद कर दिल में जरूर उस शोभा पे चलने का प्रयास कीजिएगा। प्रयास करते करते राजी देखिए दौड़ाने लग जाएंगे आपको। बिलीव मी, जैसे गारंटी लेते हैं ना हमारे जुगलदास महाराज जी, उन्होंने ही गारंटी ली है, क्योंकि मैं तो अपनी गारंटी नहीं ले सकती, तो आपको क्या कह सकती हूँ। तो ये जुगलदास महाराज जी गारंटी लेते हैं। चलना तो शुरू कीजिए, जिद तो पकड़िए। देखिए राजी कैसे नहीं आते राजी महाराज, वो तो 10 वृक्ष दूर 10 वृक्ष भागकर आ जाएंगे वो हमारे पास। हम 1 वृक्ष चलेंगे, वो 10 कदम आ जाएंगे हमारे पास। तो बिल्कुल सही। तो मेवों के भी वृक्ष बने हुए हैं, उनमें भी कितनी प्रकार की मेहराबें लिखी सुंदर साथ जी ने? अरे वाह, बहुत ही प्यारा। हाँ जी, हो भी सकता है दुष्यंत भैया कि आकाशी पर ऐसा छत्री मंडल ना बनाया हो, फूल अलग अलग ही रहे हो, तो जिस पर, क्योंकि जो नहीं लिखा उसको हम श्योर शॉट नहीं कह सकते हैं, पर जहां भी वृक्ष होते हैं वो एक दूसरे से मिले बिना रह नहीं पाते हैं जनरली। तो यदि तो सातवनों जैसी और आसपास जैसी शोभा आई होगी तो इन्होंने जरूर मिलान किया होगा, यदि नहीं आई होगी तो वो अलग अलग खड़े रहे होंगे। तो जैसा आप सब सुंदर साथ के दिल में समाये, हमें वैसी ही शोभा, जहां मुझे चलने में सुविधा है, जहां मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि महाराज जी ने मेंशन नहीं किया, तो आई एम द क्वीन, मैं राजी महाराज की क्वीन हूं, मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं उंगली पकड़कर
रहकर वैसे उनके साथ चल सकती हूँ। यदि नहीं लिखा हुआ, यदि महाराज जी ने लिखा है तो जरूर वैसा ही होगा। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी ये एक बहुत प्यारी शोभा दिल में आई। और अभी मैं आपके साथ एक और कुछ शेयर करना चाहूंगी, मेरे से वो गलती से बंद होगी। पहले मैं आपको, पहले अपनी गलती, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी उसको। हाँ जी, तो कल सुंदर साथ जी मैंने आपको बताया था, एक मिनट, एक ना आशीष जी ने भी बहुत प्यारा, अभी ये नक्शा नहीं आया था तब तक, तो उन्होंने भी एक बहुत प्यारी शोभा कोशिश की थी कि सुंदर साथ जी जिनको नहीं क्लियर हो रहा उनको इस माध्यम से क्लियर हो सकता है। एक मिनट आने में, ये देखिए, तो उन्होंने भी ये दोनों मैप्स मर्ज कर दिए थे ताकि ये देखिए सामने हम सुंदर साथ को दिखाई दे कि चल क्या रहा है आफ्टर ऑल। ये देखिए, ये प्रथम भौम में क्या हो रहा है नीचे, और ये ऊपर वो क्या बन रहा है ऊपर जाकर। तो ये उन्होंने भी साइड बाय साइड, आशीष जी ने भी शोभा दिखाई थी। कई बार नीचे मैप चेंज करने में, ऊपर जाने में भूल जाते हैं हम सुंदर साथ, यदि सामने पड़ा हो तो कभी नहीं भूलेगा। तो ये देखिए, ये 28 स्तंभ का चौक और उसके आसपास ये देखिए कितने प्यारे त्रिपोलिये, और ऊपर बिल्कुल 28 स्तंभ का चौक यहाँ आएगा, ये बाहर का चबूतरा, यहाँ भी बाहर का चबूतरा है ना, उसके बाद ये मंदिरों की हार, और फिर ये 28 स्तंभ के चौक, ये भी सुंदर साथ जी के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। और एक और ये उन्होंने मर्ज किए थे कि यहाँ पे भी चांदनी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये चांदनी आफ्टर ऑल किसके ऊपर बनी हुई है। ये जो 4x10 की हमारी दहलान बनी है, 10x4 की, ये पूरा किसके ऊपर ये दहलान आकर बन गई है, यहाँ तक पूरी, यहाँ तक मर्ज किया हुआ, किसके स्थान पर क्या आया है। बहुत ही अच्छी ये प्यारी शोभा। तो ये चांदनी के बारे में भी आप जरूर सोचिएगा, 11वीं चांदनी जिसको बोलते हैं, दहलान के भी ऊपर की चांदनी। अति सुंदर, अति प्यारी सेवा। आशीष जी आपके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी, वैशाली जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, जो सुंदर साथ देखते हैं कि मेरे सुंदर साथ को सीखने में हल्की सी भी यदि घबराहट या फिर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो देखिए कैसे सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो मैं अभी ये बताती हूँ, कल सुंदर साथ जी मैंने आपको, मेरे से वो गलती हो गई थी और बोला था कि ये जो है, एक मिनट लोड होने दीजिए, ये जो नहर का चबूतरा है ये ऊपर, नीचे तो उस जगह पर 231 हांस बन चुके हैं, परंतु ऊपर इस जगह नीचे तो 201 हांस ही हैं, परंतु राज्य ने कोई ऐसी कारीगरी की कि ऊपर, क्योंकि पहला त्रिपोलिया, जो हमारा त्रिपोलिया है ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार मैं किसकी बात कर रही हूँ ताकि इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। तो नीचे जो प्रथम भौम और बाकी भौमों की शोभा है, वहां पर ये जो त्रिपोलिया है, आपको दिखाई दे रहा है ना मैप, हाँ जी, ये जो लास्ट त्रिपोलिया है हमारा, उसकी जगह पर ऊपर नहर बनी है। नीचे तो ये 201 हांस में ही आया है, परंतु आकाशी पर उन्होंने इसको 231 हांस का कर दिया, क्योंकि बाद में मैं सोचती रही कि पहला चबूतरा यदि 231 हांस का हो जाएगा, अगली नहर का चबूतरा 201 हांस का हो जाएगा, तो हमारे बच्चों की शोभा का कैसे कैसे बनेगा। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती हुई नहरें तो इतनी प्यारी नहीं लगेंगी ना। हाँ जी, हाँ जी, तो ये जो लास्ट त्रिपोलिया हमारा आया है, प्रथम भौम से लेकर पूरा ऊपर तक यानी 9वीं भौम तक, ये 201 हांस यहीं पे फिनिश होते हैं, पूरा यहां से यहां तक 201 हांस है। परंतु 10वीं आकाशी पर यदि पहली नहर का चबूतरा 201 साइड्स हो, हांस हो, दूसरी नहर में 231 आ जाए तो कैसे वो बच्चे और नहरें टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी ना। तो उन्होंने ऐसी कारीगरी राज्य महाराज ने की कि ऊपर यहां से यहां तक, तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, इसीलिए मेरे से कल गलती हुई थी ये। तो बाहर से तो पूरा ये 201 हांस में चल रहा है, पूरा 201 हांस, परंतु ये नहर का चबूतरा जैसे ही आया, ये
नहर का पहला चबूतरा जैसे ही आया, यहाँ पर ये आखिरी है वैसे क्योंकि चाहे बच्चों के साथ लगा हुआ है, नहर के पहले चबूतरे से ही उन्होंने 231 सांस कर दिए, क्योंकि पहला भी 231, दूसरा भी, तीसरा भी, तो नहरें बिल्कुल सीधी आएंगी ना। यदि अलग हो जाते तो नहरें टेढ़ी हो जाती लास्ट में आकर। तो मैंने महाराज जी की वृत्त चेक की, वापस से आपको स्क्रीनशॉट भी कल सबको भेजा था। तो यहाँ से पूरे 231 सांस पहले नहर के चबूतरे से ही वो शुरू हो जाते हैं। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ जो कल मिस्टेक हो गई थी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब आपको एक और बहुत ही प्यारी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बस मुझे फ्यू सेकंड्स दीजिएगा, मैं निकाल लूं उनको। हाँ जी, हाँ जी, फ्यू सेकंड्स, क्योंकि आशीष जी ने इतने अच्छे से अरेंज करके दिया हुआ है सब कुछ कि वो फ्यू सेकंड्स में मिल जाता है, वरना मुझे ये आईटी की इतनी नॉलेज नहीं है। ये देखिए, उस दिन श्रीनिवास जी ने ये बैटन पकड़ी और उन्होंने वो मशाल पकड़ी सुंदर साथ के दिलों में इंस्पिरेशन देने की। और ये देखिए, इंस्पिरेशन का एक और एग्जाम्पल आया हमारे पास। किन प्यारे सुंदर साथ जी की तरफ से आया। आवाज तो हम फिर भी पहचान लेते हैं, अब हैंडराइटिंग कैसे पहचानेंगे, हमने तो देखी नहीं हुई। पर क्या इसमें उनकी प्यार की खुशबू आ रही है सुंदर साथ जी? देखिए, ये कौन सुंदर साथ जी लिख सकते हैं। उन्होंने आज तक की आई हुई सारी नहरों के चबूतरे हमें लिखकर भेजे, कितने में जल, कितने हाथ में रोंस, कहाँ फुलवारी, कहाँ नहीं फुलवारी। अति सुंदर, ये आप सब सुंदर साथ जी के साथ शेयर किया जाएगा। नन अदर देन हमारी प्यारी मधु दीदी। मधु दीदी ने ये अति सुंदर सेवा की, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे ही सुंदर साथ जी के दिल में कुछ भी लिखने का आए, यदि आप नोट्स बना ही रहे हो तो पिक्चर भेजिएगा, हम सब सुंदर साथ जी को उससे सहायता भी मिलेगी। और ना जाने आपके हाथ से निकली हुई कौन से वो शब्द सुंदर साथ के दिल में खड़े हो जाएंगे, तो राज जी ही जानते हैं। तो ऐसे सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, तो अभी चलते हैं सुंदर साथ जी। एक और बात बताती हूँ मैं आपको। पता है क्या, कल चांद कमल आंटी का मैंने एक कमेंट देखा। वो शुरू से डे 1 से वीडियो देखने उन्होंने स्टार्ट किए जब रिवीजन का की घोषणा की गई थी, सहयोगिता की। डे 1 से हिम्मत चाहिए सुंदर साथ जी, जहां 90 वीडियो पड़े हो, हिम्मत चाहिए शुरू करने के लिए कि हम कर लेंगे 90 वीडियोस। अब तक 100 होने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो उन्होंने डे 1 से शुरू किया। प्रियंका जी ने उनको इंस्पिरेशन दिया, आंटी आप इनको थोड़ा फास्ट स्पीड में भी चला सकते हो, उन्होंने उसको अप्लाई किया। कल 38वें दिन पर, यानी वो उस दिन पर पहुंच चुकी हैं, 38वें वीडियो पर ऑलरेडी वो पहुंच चुकी हैं। और केवल वीडियो नहीं देख रहे, एक एक शोभा को कैसे दिल में उतार रहे हैं। उस पर मैंने उनका पहले भी कुछ कमेंट्स आते हैं उनके वीडियो पे, कल मैंने उनका एक कमेंट पढ़ा, मुझे लगा कमेंट में लिखना मुश्किल होगा, मैंने उनको कॉल किया कि आंटी ये शोभा इस प्रकार, ऐसे एक नई शोभा उन्होंने क्लियर कर दी कल। सोचिए कैसे उन्होंने वो वीडियो देखे होंगे कि उनके दिल में एक नई सी ही शोभा क्लियर हो गई। मैं आपको वो शोभा शेयर जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि जीव की बुद्धि है ना सुंदर साथ जी, कई बार भूल जाते हैं, तो मैंने नोट करके रखा हुआ था। 1 मिनट, हाँ जी 1 मिनट सुंदर साथ जी, ये देखिए। हाँ जी, तो ये नक्शे को बहुत ही अच्छे से आप देखिएगा। हमने वो शोभा नोटिस नहीं की है, पहले वो शोभा हम लोगों ने नोटिस नहीं की है, वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। मैंने खोल के रखे थे, आज थोड़े से बंद हो गए शायद विंडोज, तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि वो 1 ही मिनट में मिल जाएंगे। और मिल गए, ये देखिएगा कितनी सुंदर शोभा उन्होंने क्लियर की, मैं आपको बता नहीं सकती कितना हर्ष हुआ ये सुनकर। आपको सब सुंदर साथ जी को पूर्व दिशा के वनों में ने जो, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम
एज एग्जाम्पल जाम्बूवन को लेकर चलते हैं, किस प्रकार उनका मिलान हुआ था सब सुंदर साथ जी को याद है। अब मुझे ये बताइए, एक बात उसमें ये कही गई थी कि ये जो धाम चबूतरा है ना, उस पर भी अक्षी थंब बने हुए हैं। आप सब सुंदर साथ जी को याद है ये बात? इस बात को कभी दोहराया नहीं गया है, और मैंने फिर से महाराज जी के उसमें चेक किया, ये जो धाम चबूतरा है ना, ये जो ऊपर थंब दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले थंब, ये वाले, ये व्हाइट कलर में दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको, ये वाला थंब दिखाई दे रहा है ना, ऐसे सारे थंब बने हुए हैं ना पूरी भूमों में, यहाँ पर ये वाले थंब हमें दिखाई दे रहे हैं ना, सारे भूमों में ये थंब होते हैं मंदिर मंदिर के अंतर पर, है ना। वैसे ही अक्षी थंब हमारे धाम चबूतरा की पिठौर पर, ये देखिए, एक मिनट, थंब तो कम से कम सीधे बनाओ सोनू। ये देखिए, ये देखिए, इतनी सुंदरता है, वहां पर टेढ़ा होता है, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। तो मंदिर मंदिर के अंतर पर अक्षी थंब, ये देखिए कितने सुंदर, यहाँ मंदिर मंदिर के अंतर पर, यहाँ पे पेड़ था इसलिए मैंने लगाया नहीं। तो उन्होंने बोला मुझे कि आपने बताया था कि यहाँ पर थंब लगे हुए हैं मंदिर मंदिर के अंतर पर, और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, राजी पता नहीं क्या देने पे आए हुए हैं सुंदर साथ जी, 10वीं आकाशी से निकलने नहीं दे रहे, और नई नई शोभाएं रोज आती जा रही हैं रोज। मैंने सोचा था रिवीजन है, एक रिवीजन की तरह करेंगे, बट मैं होती कौन हूँ सोचने वाली, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, वो डिस्पोज कर देते हैं, तुम्हारा प्लान डालो उधर, मेरे प्लान्स चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरी शोभा है ये, और तुम भी मेरी, ये सारे सुंदर साथ मेरे। तो ये देखिएगा कितनी प्यारी ये शोभा निकल कर सामने आई है। आप मुझे ये बताइएगा, यहाँ ना एक और चीज बनानी है मुझे, एक मिनट रुकिएगा जरा। यहाँ पे प्रॉपर महाराज जी ने थंब गिने भी हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ, 1500 थंब। हालांकि यहाँ 1500 मंदिर होते हैं ना सुंदर साथ जी, 1500 मंदिर में थंब कितने लगने चाहिए? 1500, हाँ जी बिल्कुल सही श्रीनिवास अंकल, 1501 लगने चाहिए। वो एक क्यों नहीं आया, सोच के बताइए सुंदर साथ, सबको पता है, सोचिए। 1501 थंब होने चाहिए थे, एक क्यों नहीं आया? वाई वन थंब इज मिसिंग? सोचिए सोचिए सोचिए, क्यों नहीं आया होगा एक थंब? अरे वाह, क्या बात है चित्रांशी बेटा, क्योंकि बीच में 2 मंदिर की सीढ़ी आ गई है, आप सीढ़ी के बीच में थोड़ी थंब लगाएंगे वो, तो वो एक थंब हमारी 2 मंदिर की सीढ़ी के बीच वाला मिसिंग हो गया। वो थंब तो इसलिए पूरे 1500 थंब महाराज जी ने लिखे हुए हैं। कितनी प्यारी ये शोभा। और उन्होंने इन थंबों और मेहराबों को अलग अलग साइज में नहीं लिखा हुआ, तो उन्होंने लिखा थंब प्लस मेहराबें भी बनी हुई है यहाँ पे पूरी प्रॉपर, यहाँ मेहराबें भी अति सुंदर, अक्षी, सब कुछ अक्षी, क्योंकि पिठौर में खुले तो है नहीं। तो यहाँ पर मेरी ड्राइंग के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, नॉट वेरी गुड। हाँ जी, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है उन्होंने यहाँ साइजेस नहीं दिए हुए। कितना हर्ष होता है ना, ये शोभा हमें पता है, पर वो जब कोऑपरेट हो जाती है ना दूसरी शोभा के साथ, पूरी मिंगल हो जाती है, बड़ा प्यारा लगने लगता है। तो ये देखिए उन्होंने यहाँ चित्रकारी ऐसा कुछ, उन्होंने बोला बीच बीच में यहाँ पूरी बेल बूटे चित्रकारी यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे अति सुंदर, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी भी बनी हुई है इन सब के बीच में, क्योंकि यहाँ तो बहुत जगह है। पर यहाँ उन्होंने साइज नहीं बताया, 75-25 पेड़ों से मैच करता हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है, इट कैन बी रॉन्ग, ये गलत भी हो सकता है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इनसे ये जो ऊपर हमारे 44-44 के थंब आए हैं ना, ये वाले, इनसे मैच करता हुआ ये उन्होंने बनाए होंगे, क्योंकि ये भी थंब हैं, ये पेड़ नहीं है, ये थंब है। तो इन थंबों से मैच करते हुए उन्होंने ये थंब होपफुली बनाए होंगे, क्योंकि चांदनी चौक में यदि आप खड़े हो जाए ना, तो ऊपर वाले थंब और नीचे वाले थंब एक ही लाइन में खड़े हुए वहां दिखते होंगे। तो पूरे ऊपरा ऊपर पूरे रंग महल में एक समान थंबों की शोभा ऐसा लगता है कि उन्होंने दी होगी। पर आप सुंदर साथ भी उस पर सहूर करके मुझे भी जरूर बताइएगा यदि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो तो। हाँ जी,
तो अब इसमें स्पेशल बात क्या है, ये यहाँ तक तो हमें पता थी, हमने इससे मिलाई नहीं थी। अब नूरबाग में हमने कितनी प्यारी शोभा देखी थी ना, नूर के थंबों के साथ वृक्ष जो थे, जो पेड़ आए थे, पिठोर से लगे हुए पेड़ कितनी दूरी पर है सुंदर साथ जी? श्री नूर बाग में जो पिठोर से लगे हुए पेड़ आए हैं श्री रंग महल की 3 मंदिर की दूरी पर, यानी के 2 तो बीच में नूर के थंब आते हैं और तीसरा वाला क्या आ जाता है? थंब प्लस पेड़, है ना, नूर का थंब और पेड़ का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी तो आया हुआ है, वो हमने नोटिस ही नहीं किया था। इतने सुंदर थंब, ये देखें, एक पेड़ प्लस थंब और एक केवल थंब, एक पेड़ प्लस थंब और एक केवल थंब। यहाँ पर भी नूर पश्चिम जैसी ही शोभा पूर्व में भी राजी महाराज ने हमें दी हुई है। कॉम्बिनेशन ऑफ पेड़ प्लस थंब कितना सुंदर दिखाई देता होगा। और पता है क्या है, इन पेड़ों पर, परम हंसों वाले पेड़ों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको और स्ट्रॉन्ग बना दिया राजी महाराज ने। ये लो, तुम्हें थंब की शक्ति भी देता हूँ और पेड़ की कोमलता भी देता हूँ, तुम्हारे अंदर सीढ़ियां भी देता हूँ, सब कुछ राजी ने उनको प्रदान किया कि वो हमें और स्ट्रॉन्गर करने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो छत्री मंडल डालना होता है ना, वो उसके ऊपर हम कहते हैं कोई सपोर्ट नहीं है। तो देखिए नीचे से राजी ने कितनी सपोर्ट उन सबको दी हुई है, अति सुंदर अति सुंदर। तो यहाँ पर एक पेड़ एक थंब प्लस पेड़, एक पेड़ एक थंब प्लस पेड़ नीचे। और एक व्यू मुझे और इसका बड़ा ही सुंदर लगा बात करने के बाद। चांद कमल आंटी, आपके चरणों में करोड़ों प्रणाम है, क्योंकि पहली बार समझने वाली रूह, पहली बार, और वो इतनी गहराई में उतर जाए, क्या बात है राजी महाराज, कितनी मेहर आपकी रूहों पर हो रही है। आप ना एक बात और देखिएगा, यहाँ ये थंब और यहाँ पर आई इनकी मेहराब, है ना। और एक बात और बताती हूँ, यहाँ पेड़ों की भी, ये देखिए यहाँ पर आई इनकी मेहराब और ऊपर इस पेड़ की आधी मेहराब, इस पेड़ की भी आधी मेहराब, इस पेड़ की भी आधी मेहराब। ये पूरी मेहराब के ऊपर, ये मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करती हूँ कोशिश करती हूँ। तो ये देखिएगा, ये पूरी मेहराब के ऊपर इन पेड़ की आधी मेहराब, कितनी सुंदर, मतलब एक मेहराब के अंदर 2 मेहराबें यहाँ भी छुपी हुई हैं जो हमने कभी देखी ही नहीं। कितना सुंदर ये सुहावना नजारा, ऐसे लग रहा है कि इनको देखते ही रहो। ये देखिए, ये रिवीजन नहीं हो रही सुंदर साथ जी, ये नई शोभाएं निकलती जा रही हैं। अब तो राजी बोल रहे हैं रिवीजन के साथ साथ नई नई शोभाएं, आधी मेहराब और इनकी भी आधी मेहराब। ये देखिए क्या सुंदर समा, क्या सुंदर ये नजारा निकल कर सामने आया। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊंगी, यहाँ पे हम जब 7 वनों की शोभा करेंगे ना सुंदर साथ जी, डोंट वरी, यदि ये थोड़ा सा नहीं भी किन्हीं सुंदर साथ को समझ में, ये देखिए कितना, अभी तो ये मैंने बनाया है जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये प्रियंका जी, वैशाली जी जैसे सुंदर साथ बनाएंगे तो सोचिए कैसा ये बनेगा और होगा एक्चुअली में कैसा वहां पर परम धाम में। ऊपर की तो 13 मेहराबें बहुत बार देखी सुंदर साथ जी, कभी इन 3 मेहराबों को भी देख लीजिएगा, कितनी प्यारी। और यहाँ पे रुकता नहीं है ये शोभा, यहाँ पे रुकती नहीं है, ये पेड़ गए हैं 22 हाथ ऊपर, है ना। तो यहाँ बीच में इन पेड़ों के कठेड़ा लगा हुआ, क्योंकि धाम रौस से इधर हम आ नहीं सकते, 22 हाथ ऊपर आ सकते हैं जरोकों से निकल के। यहाँ सुंदर कठेड़े लगे हुए भी, इन मेहराब के अंदर कभी कठेड़ा लगा हुआ देखा है सुंदर साथ जी? मेहराब के अंदर और इन मेहराब के ऊपर कठेड़े, मेहराबों के बीच में कभी कठेड़ों की शोभा भी नहीं देखी हमने आज तक। अति सुंदर, इनको सोच के जरूर एक बार देखिएगा, यदि सुंदर साथ को कोई कंफ्यूजन होगा इनको फिर से करेंगे, क्योंकि इतनी मनमोहक शोभा है ये। मुझे ऐसे लग रहा था, सुंदर साथ जी बोल रहे थे
इस नोट्स में ये नहीं है। अब मुझे लगता है कितने नोट्स राजी महाराज बार बार बनाएंगे, इतनी सुंदर शोभाएं आप देते जा रहे हो कि हमसे संभाली नहीं जा रही हैं। तो ऐसे सब सुंदर साथ जो इतना दिल देकर इसको अंदर समा रहे हैं, जो ले रहे हैं, और सबसे पहली प्रणाम, आखिरी प्रणाम और बीच में वो तो राजी के चरणों में है, सतगुरु के चरणों में है, पर बीच वाले उनके सारे जो अंग है ना, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। अभी और भी बहुत कुछ था सुंदर साथ जी जो मैंने लिखा हुआ था, अभी भी वो पूरा नहीं हुआ है, पर समय इजाजत नहीं देता, तो इसलिए हम मीटिंग समय पर खत्म किया करेंगे। और फिर कोई बात नहीं, हमने कल भी तो मिलना है, बाकी की कल कर लेंगे। आप लिख लीजिएगा, एक कॉपी पेन शुरू में कहा जरूर गया था रखिएगा, परंतु वो भी धनी का ही प्लान था, कॉपी पेन रखना शुरू कर दीजिए। प्रश्न जो दिल में आए जरूर जरूर लिखते जाइए। ज्यादा प्रश्न आज नहीं लिए जा पाएंगे सुंदर साथ जी, केवल 45, यहाँ हमारे यहाँ 45, यानी कि अभी 8 मिनट और बचे हैं, केवल उसमें 2 प्रश्न लेंगे। बाकी सुंदर साथ कल हाथ खड़ा करेंगे और हफ्ते में एक दिन आपके पूरे प्रश्नों को डिवोट किया जाएगा, छोड़े नहीं जाएंगे सुंदर साथ जी, जितना राज्य की मेहर से आता होगा। नहीं तो हमारे बहुत प्यारे प्यारे प्रबुद्ध सुंदर साथ तो हैं ही उत्तर देने के लिए, किरण दीदी हैं, मीनू दीदी हैं, और आप सब सुंदर साथ को भी बहुत सारा आता है अभी। हाँ जी, तो अरे वाह क्या बात है। जो सुंदर साथ इनको रिवीजन समझकर, जो सुंदर साथ रिवीजन समझकर इग्नोर कर रहे हो, कृपया ना करें, प्लीज पूरा देखें, नहीं तो कुछ कुछ शोभा उनकी रह जाएगी। उनको यदि लग रहा हो ना थोड़े दिन रिलैक्स कर लेते हैं, चलो रिवीजन ही तो चल रही है, हमें आता ही है, डोंट डू दैट। बाद में ये जो सुंदर साथ बैठे हैं ना, ये पूरी शोभा को दिल में समाते जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, 1 मिनट, मैं एक बार स्टॉप शेयर कर रही हूँ और उसके बाद केवल बात करेंगे। यदि प्रश्न भी आई डोंट थिंक सो अभी हम ले पाएंगे तो कल लेंगे, बाकी के प्रश्न आप लिख कर रखिएगा। हाँ जी, हाँ जी वीना आंटी प्रणाम जी। मैं ये कह रही थी कि जो पश्चिम साइड में फूल बाग है ना, उसके पीछे भी तो यही अक्षितम थे। हाँ दीवार जी पर मैंने आपसे यही क्वेश्चन पहले पूछा था, जब फूल बाग में अपन देख रहे थे, तो मैंने कहा दीवार तो वहां खोखली है, क्योंकि चबूतरा एक भूम ऊंचा है। तो आपने बताया था उसमें अक्षी थंभ लगे हैं, वही हाँ अब पूरब में भी आ गए। हाँ जी बिल्कुल सही, राज्य बोलते हैं पूर्व और पश्चिम में बिल्कुल समान सिमेट्री बनाई है उन्होंने, हर जगह सिमेट्री कर दिया है। अति इसलिए सुंदर मैंने वीना आंटी, हु सेज एज मैटर्स, एक्चुअली देखिए कितना प्यारा सीख रहे हैं, इतनी गहराई में जाकर डीप डाइविंग कर रहे हैं, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। हाँ, मैं आप पूछ रही थी, आपने कहा ना 201 हाथ है और ऊपर जाके कितने हो जाते हैं? 231। ये 231। तो वो आपने अभी पूरा मेरे को समझ में नहीं आया, क्या बात होगी, हाँ जी, कैसे होगा? एक्चुअली ना आंटी वो जो हवेलियां है ना, सारी जो चौरस हवेलियां आती है ना, रसोई की हवेली होती है, पहली चौरस हवेली है ना, वो ठीक है। सारी आप गोलाई में काउंट करो ना, जब गोले में काउंट करो तो 231 होती हैं। अच्छा, तो काउंट करें तो? हाँ अच्छा, मतलब पूरा महाराज जी ने लिखा है, पूरा एक गोले में 231 हवेलियां आती हैं पूरी, तो इसलिए 231 हांस उनको कहा जाता है, एक एक हवेली का एक एक हांस। ठीक है। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वाह सुंदर साथ जी, देखिए कितनी उमंग है। सुरक्षा आंटी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। वाह, यहाँ पर ना स्कूल्स में सिखाया जाता है। एक बार अंगना ने मुझे आकर बताया, क्या बोलते हैं उसको, मम्मा यू आर फिक्स्ड माइंडसेट और यू आर, कौन सा माइंडसेट बोलते हैं उसको, ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। तो मैंने उससे पूछा वो क्या क्या कहते हैं यहाँ पे उस स्कूल में, हमें तो इंडिया में डिफरेंट तरह से सिखाते हैं। तो उसने बोला जो
सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है और अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है और मैं जैसा हूं जिंदगी में वैसा बड़ा खुश हूं, बस ऐसे ही ठीक है जैसे चलता जा रहा है, he is not eager to learn, मुझे कुछ नहीं सीखना, that is called fixed mindset। तो आपने फिक्स कर लिया अपने आप को कि यही सही है। ग्रोथ माइंडसेट मतलब रोज आप कुछ नया सीखना चाहते हो। तो मुझे बड़ी शर्म आई अपने आप पे कि एक्चुअली आई एम फिक्स्ड माइंडसेट। आज से 3-4 साल पहले की बात है ये, कि मैंने जो सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ हाँ राजी महाराज ठीक है, जितना आता है ठीक है। दुनिया की पढ़ाई में तो बड़ी पढ़ाई की, रात को 2-2 बजे तक जाग कर की, पर राजी की तरफ कोई नहीं, राजी जितना आप दोगे उतना ठीक है, जितना है ठीक है। तो फिक्स्ड माइंडसेट राज्य की तरफ ही आता है बस। फिक्स्ड माइंडसेट दुनियावी की तरफ हम ग्रोथ हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, राज्य की तरफ फिक्स होके बैठे हैं कि कोई नहीं, जितना देंगे ठीक, हम मेहनत नहीं करेंगे कुछ भी। परंतु उस दिन मुझे इतनी शर्म आई सुनकर कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि फिक्स्ड और ग्रोथ क्या होता है। तो आज देखिए सुरक्षा आंटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे इतनी खुशी हुई। वीना आंटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अति सुंदर। इस एज में भी वो फिक्स्ड माइंडसेट नहीं है सुंदर सार जी। और उस दिन से मैंने प्रण किया कि एक बच्चा मुझे सिखा रहा है कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, मुझे भी पल पल नया सीखना है राजी, चाहे वो दुनिया की तरफ हो, मुझे सीखना है, मुझे हार नहीं माननी कि ये मुझे नहीं आता। चाहे राज्य की तरफ हो, हमें हर पल हर दम मेहनत करते रहना है, सीखते रहना है। कैसे नहीं देंगे, वो तो देने ही बैठे हुए हैं। आप सब सुंदर साथ कितनी मेहनत कर रहे हो, आ रहा है ना अंदर। पिछले कुछ दिनों में चेंज देखा है आपने अपने अंदर। तो ये ज्ञान बिल्कुल सही कहा चांद कमल आंटी, वो कभी नहीं रुकता, कोई पूर्ण नहीं होता। हमारे सतगुरु ने भी कभी कहा नहीं, हालांकि हमें पता है वो पूर्ण है, पर उन्होंने भी अपने मुख से कभी ये नहीं कहा मुझे सारा आता है। उन्होंने कहा धनी देने वाले हैं, उनसे जोड़ा, तारतम भी देते थे ना, कभी ये नहीं कहते थे मेरी तरफ देखो, उधर देखो, उनसे नाता जोड़ो, तन से निकलो, राज्य मूल स्वरूप से नाता जोड़ो, बढ़ते जाओ, घबराओ मत। ये बहुत ज्यादा है, नहीं ज्यादा है सुंदर सार जी। आप क्या बोल रहे हो, राज्य दे रहे हो और आप बोल रहे हो राज्य बहुत ज्यादा है, मैंने नहीं लेना ना, हमें बहुत दे रहे हैं, जितना समा पाएंगे समाएंगे, बाकी राज्य चुपके से दे जाएंगे। आप देखिएगा कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे प्याले छोटे पड़ जाते हैं, उनके देने में कमी नहीं आती। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। हाँ जी, हाँ जी, श्रीनिवास शंकर प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। सोनिया जी, जिस तरह से अब ये वर्णन आज खुला है पूर्व की तरफ का, तो पश्चिम की तरफ नूरबाग में तो 3 टाइप के हो जाएंगे ये थंब। एक तो पिठौर में ऑलरेडी जैसे हैं इधर पूर्व की तरफ, उधर भी आए हैं, और एक जो बिल्कुल, है फील पाए आए हैं, और हाँ एक जी। जो है 3-3 मंदिर के अंतराल से पेड़ आए हैं। तो नहीं, वहां एक्चुअली ना ये वाले जो थंब है ना अंकल, उनका वर्णन केवल पूर्व में आया हुआ है। नहीं, पीछे की तरफ हमारा, भी है। हाँ, पश्चिम पीछे की तरफ शायद मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण में इनका वर्णन नहीं आया। पश्चिम की तरफ आई थिंक है, आप सही बोल रहे हैं, हाँ, आई उधर थिंक देखिए। वहां पर है। तो वहां 3 आ जाएंगे, वाव, 3 का कॉम्बिनेशन यदि वहां पर है तो थंब, फील पाए प्लस पेड़, तो तीनों का कॉम्बिनेशन और स्ट्रॉन्गर, क्योंकि उन्होंने तो पानी भी ऊपर लेकर जाना है। वाह, बहुत सुंदर। इसको फिर से मैं एक बार फिर से पढ़ के कंफर्म करूंगी, बट आई थिंक वहां चित्रकारी और वो सब नक्शों में भी दिखाई हुई है, हाँ तो वहां है। उत्तर और दक्षिण में मैं सोच रही थी आज क्यों नहीं रहे होंगे, क्योंकि वहां पर बट पीपल की चौकी के चांदे भी उतारने हैं, तो मेहराबों में तो चांदे ही आ जाएंगे, मध्य में आते हैं। और दक्षिण की, उत्तर की तरफ क्यों नहीं रहे होंगे, थोड़ी जगह तो लाल चबूतरा जी आ जाएंगे, वहां थंब नहीं आ पाएंगे, तो राइट। बड़ी सारी चीजें और भी होंगी शायद, पर आप सहूर जरूर कीजिएगा। प्रणाम जी। सुंदर साथ की गलती हो सकती है, इसीलिए आप सुंदर साथ जी भी वृत्त पढ़िए, जहां भी गलती होती है जरूर बताइए, ताकि सुंदर साथ तक सही सही शोभा जा सके जितनी हो सके। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, वो आपने उत्तर दे दिया पूछने से पहले। वो दक्षिण में पूछ रही थी कि वृक्षों की मेहराब में थंबों की मेहराब आएगी, क्या आपने दे दिया उत्तर?
हाँ जी, ऐसा वहां पे वर्णन नहीं आया कहीं भी, तो मुझे लग रहा था क्यों नहीं वर्णन आया उसका, क्योंकि चांदे भी आ गए बीच में तो बहुत कुछ आ रहा है, तो शायद इसीलिए राजी ने नहीं किया होगा। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। सुंदर साथ जी देखिए कितनी फास्ट स्पीड में पहुंच जाते हैं उत्तर दक्षिण सब जगह, वाह भाई वाह। हाँ जी विजय आंटी प्रणाम जी। और जी तुरंत सोनिया जी, जो आपने जाम्बू का वृक्ष बताया, जो पिठोर में वृक्ष आए हैं, वो तो थंब आए, तो ये जो वृक्ष मिले वो जाम्बू वाले वृक्ष मतलब नहीं, मिल वो गए बीच सारे में? होंगे, वो सारे, कुछ अनार के अमृत के होंगे, सारे वाले पिठोर के जितने भी हैं। हम एग्जाम्पल जाम्बू का लेके चलते हैं हर बार, अच्छा। पर चांदनी चौक के बाद ही अमृत वन के भी वृक्ष आ जाते हैं ना, हाँ अमृत हाँ। के, फिर जाम्बू के, और नारंगी तो पिठोर से लगते ही नहीं है, नारंगी तो फिर चहबच्चा जी के उससे ही शुरू होते हैं, तो ये है दोनों ना। थंब मिल जाते हैं, वृक्ष और हाँ जी, ना केवल विजय आंटी, बहुत अच्छा आपने बताया, अमृत और जाम्बू, और उधर उत्तर दिशा में भी, उत्तर दिशा में भी अमृत और अनार अनार। दोनों, उधर भी। ठीक, हम प्रणाम। हमेशा दक्षिण इधर चलते हैं ना, तो उत्तर दिशा को भूल जाते हैं, तो उत्तर में भी सेम टू सेम, बिल्कुल सही आपने याद कराया। 3 वृक्षों के ऐसे पिठोर में आएंगे, है ना। अमृत अमृत तो दोनों तरफ आ जाते हैं ना, हाँ, तो उधर अनार, अनार। अमृत और हाँ जाम्बू। जी, अति सुंदर, अरे वाह। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब मिलकर सब सुंदर साथ जी जयकारा लगाएंगे और फिर चलेंगे इस शोभा को दिल में उतारने की ओर, माया के काम करते करते दिल में उतारने की ओर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।